यस लास्ट सर। क्लास में ये ट्रेंड बता रहे थे ना तुम लोगों को, ट्रेंड बताए थे कुछ, यस याद सर। है? हाँ सर, एटॉमिक्स, वैलेंसी का बताए थे एक और एटॉमिक साइज का बताए थे ना? हेलो, यस सर। चलो ठीक है। यहाँ पे देखो, एटॉमिक साइज, साइज ऑफ द एटम जिसको बोलते हैं, या फिर ये एटॉमिक साइज या फिर रेडियस भी होता है, दोनों की बात सेम ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहाँ से डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं? डिस्टेंस फ्रॉम, बताओ। फ्रॉम न्यूक्लियस। 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 फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सेंटर से टू द Outermost cell of an atom. outermost, Cell of an atom. Shell of an atom. outermost cell of an एटम। atom. ठीक है, हेलो। यस सर। चलो ये डेफिनेशन तो लास्ट क्लास में हम लोग किए थे, क्लियर है ना? इसमें कोई डाउट? इसमें ट्रेंड भी बताए थे, ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस, ट्रेंड्स एटॉमिक साइज। अब बताओ, ट्रेंड में क्या क्या बताए थे तुम लोगों को? एक बताए थे अक्रॉस द पीरियड, और दूसरा Across दूसरा the ट्रेंड group. बताओ। Across डाउन the द, group. हाँ, डाउन द ग्रुप। तो इसमें लास्ट क्लास में अगर ध्यान दिए होगे तो एटॉमिक साइज दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। कौन कौन सा दो फैक्टर होता है? Number of cell and nuclear charges. हाँ, ये रेडियस जो होता है या एटॉमिक साइज यहाँ पे लिख दे रहे हैं। पहला है कि एटॉमिक साइज जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल होता है, ये बताए थे। नंबर ऑफ शेल्स जितना ज्यादा होगा एटॉमिक साइज उतना ज्यादा होगा। दूसरा, सेकंड फैक्टर कौन सा था, बोलो? Atomic size is inversely proportional to nuclear charge. हाँ, सेकंड है न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस कितना ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है आउटर मोस्ट सेल पे, ठीक है? तो अगर न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स लगाएगा तो साइज कम हो जाएगा, न्यूक्लियस कम फोर्स लगाएगा तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज घट जाएगा। तो अक्रॉस द पीरियड क्या होता था, लेफ्ट टू राइट जाने पे, लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग मूव कर रहे हैं पीरियड में, एटॉमिक साइज कैसे, एटॉमिक साइज बढ़ रहा था या घट रहा था, बताओ तो? So decreases. Decreases. डिक्रीजेस, क्यों डिक्रीज कर रहा था? Increase in nuclear Due to charge. increases in nuclear charges. इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, और अगर हम लोग न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है इसलिए एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। और पीरियड में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल चेंज होता है क्या? नंबर ऑफ सेल चेंज होगा, बताओ, पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो यस सर। चेंज होगा? नहीं होगा। जैसे मान लो सेकंड पीरियड का एलिमेंट बताओ, पीरियड 2 का एलिमेंट बताओ तो कौन कौन सा होगा? पीरियड समझ रहे हो ना? हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग पीरियड्स बोलते हैं और वर्टिकल कॉलम को ग्रुप्स बोलते हैं। तो पीरियड 2 में बताओ तो कौन कौन से एलिमेंट होंगे? पीरियोडिक टेबल है सबके पास? यस सर। हेलो, बताओ पीरियड 2 के एलिमेंट्स। बेरिलियम। अरे यार, शुरू से बताओ। सर बीच, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। हाँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। 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 ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। अब सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो तुमको लिखने आता ही है। लिथियम का क्या हो जाएगा, बताओ? यस सर। 2,1 होगा। बेरिलियम का 2,2, बोरोन का 2,3, कार्बन का 2,4, 2,5,
6, क्लोरीन का 2,7 और नियॉन का कितना हो गया 7 2,8। 2,8 8 ये क्या लिखे हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, नंबर ऑफ शेल क्या है बताओ। नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, घट सेम रहा है या उतना ही है? सेम सेम क्योंकि देखो लिथियम में भी 2 शेल है, के और एल। बेरिलियम में भी 2 है, बोरोन में भी 2, सब में कितने शेल्स हैं? 2 शेल है। मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे नंबर ऑफ शेल्स क्या होता है, ये कांस्टेंट रहता है। तो नंबर ऑफ शेल अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल के बेसिस पे हम लोग एटॉमिक साइज कंपेयर कर पाएंगे क्या? कंपेयर कर पाएंगे? बोलो। हेलो हेलो। यस सर। आ रही आवाज? यस सर, आवाज आ रहा है। अच्छा चलो बोलो। यहाँ पे देखो पीरियड में हम लोग लेफ्ट टू राइट अगर गए तो नंबर ऑफ सेल चेंज हो रहा है क्या? नो No, सर sir. नहीं, तो नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट है। तो इसमें पीरियड में हम लोग नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं क्या एटॉमिक साइज? नहीं कर सकते हैं ना? No, sir. नहीं कर सकते नहीं। तो यहाँ पे दूसरा फैक्टर और कौन सा था? न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर। तो इसीलिए पीरियड में हम लोग बताते हैं कि एटॉमिक साइज जो है वो किससे डिटरमाइन होता है? न्यूक्लियर चार्ज से। तो पीरियड में देखो लेफ्ट टू राइट जाने पे न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कैसे तुमको पता चला न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है? क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज। Yes, sir. तो एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर अगर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो इंक्रीज होगा। तो न्यूक्लियस के अंदर अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेगा तो न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स लगा सकता है ना बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे। जितना ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा लगाएगा तो इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समझ में आया? और न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ रहा है तो मतलब एटॉमिक साइज क्या होगा, बोलो। हेलो। Yes, sir. घटेगा न्यूक्लियर घटेगा चार्ज sir. अगर बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, Decrease होगा. घटेगा डिक्रीज होगा। तो इसीलिए पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। एटॉमिक साइज क्या होता है, Decrease करता है. करता है। अब ये जनरल ट्रेंड है, मतलब जनरल रूल है। इसमें एक एक्सेप्शन होता है कि पीरियड में देखोगे तो सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट है जो नोबल गैस वाला होता है, ठीक है। नोबल गैस वाले एलिमेंट में क्या होता है कि इस पीरियड में अगर हम लोग बात करें, सेकंड पीरियड में सबसे छोटा साइज किसका होना चाहिए था, बताओ। जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग सबसे छोटा साइज किसका होना चाहिए, बताओ। लिथियम लिथियम का होना चाहिए। पीरियड 2 में सबसे छोटा साइज किसका होना चाहिए, कौन सा एलिमेंट का? अरे बोलो कुछ। नियॉन। नियॉन का होना चाहिए। क्यों, रीजन बताओ। सर क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज घटता है। एटॉमिक साइज घटने से सबसे कम किसका हो जाना चाहिए था, नियॉन नियॉन का का। होना चाहिए था। और सबसे ग्रेटर साइज किसका होना चाहिए था, लिथियम। लिथियम का होना चाहिए था। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है कि नियॉन का साइज जो है सबसे छोटा नहीं होके सबसे बड़ा हो जाता है। नियॉन हैज द ग्रेटेस्ट साइज। एक्सेप्शन ये है इन
या फिर ऐसे लिख सकते हैं among period 2 elements, among period 2 elements। रीजन क्या होता है बताओ? सर फिर से बताए ना, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। चलो यहाँ देखो, नॉर्मल ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो नॉर्मल ट्रेंड के अकॉर्डिंग लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियड में एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज करता है ना। एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज हो रहा है तो नियॉन का सबसे छोटा साइज होना चाहिए था। अब आवाज आ रहा है ना सबको? हेलो? हाँ सर आ रहा है ना। चलो, तो नियॉन का सबसे छोटा साइज होना चाहिए था। क्लियर है? लेकिन एक्सेप्शन क्या होता है इसमें? नियॉन का क्या हो जाता है? सबसे ग्रेटेस्ट साइज हो जाता है। इस पीरियड 2 में नियॉन का साइज जो है लिथियम से भी बड़ा हो जाता है वो। ठीक है? ऐसा क्यों होता है? रीजन ये देखो, यहाँ पे रीजन ये है कि जैसे हम लोग देखो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं यहाँ पे पीरियड में, तो क्या हो रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर तो बढ़ ही रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ रहा है ना। समझ में आ रहा है? नंबर Yes, ऑफ sir. प्रोटॉन के साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहा है। तो अगर हम लोग नियॉन के केस में देख रहे हैं तो नियॉन के केस में देखो पूरा कंप्लीटली फिल्ड है, इसका शेल कंप्लीटली Yes. फिल्ड है ना, क्योंकि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और सेकंड सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? तो नियॉन का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं नियॉन का शेल क्या है? पूरा इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। मतलब जितना उस शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है उतना इलेक्ट्रॉन उसके पास अवेलेबल है। बात क्लियर है? अब यहाँ Yes, पे sir. क्या होता है? यहाँ पे हम लोग जो है अभी तक देख रहे थे कि लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो बढ़ रहा था, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा लग रहा था। नो डाउट वहां पे इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स का भी नंबर बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन भी तो आपस में रिपेल कर रहा होगा एक दूसरे को। यहाँ पे जैसे मान लो अगर 2 टाइप के चार्जेस प्रेजेंट हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव अगर होगा तो वहां पे कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या रिपल्सिव फोर्स लगेगा? बोलो। हेलो? हेलो? Yes, sir. आवाज नहीं आ रहा है क्या सबको? आ रहा है sir. तो बहुत लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। सर आपका आवाज थोड़ा बीच बीच में कट जा रहा है, नहीं तो मेरा ही क्लास डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। बीच में कट जा रहा है। अब भी ठीक है? हेलो? हाँ सर अभी ठीक आ रहा है। ठीक आ रहा है यस ना सर। सबका? हाँ सर। हाँ चलो यहाँ पर ध्यान देना तुम लोग अच्छे से, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो। अभी आ रहा है? अब बोलना जब नहीं आएगा तो। हाँ आ सर। रहा है ना? हाँ सर आ रहा है। यहाँ पे देख लो। यस सर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर 2 टाइप के चार्जेस रहते हैं, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या रिपल्सिव फोर्स लगेगा? बताओ। अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ कौन सा कंसिडर कर रहे थे? अट्रैक्टिव फोर्स कंसिडर कर रहे थे कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और बाहर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव चार्ज वाले को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो हम लोग सिर्फ वही फोर्स देख रहे थे। जैसे मान लो यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे यह मान लो न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस का ये सेंटर है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, n = 2 है, ठीक है। पहले शेल में मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे शेल में एज्यूम कर लेते हैं हम लोग कार्बन का ड्रॉ करते हैं, तो दूसरे सेल में कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है? 4 इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ सर। कार्बन का ड्रॉ कर रहे हैं तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? 2,4। तो ये कार्बन का शेल ड्रॉ किया। अब देखो न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज है?
पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन की वजह से, ये क्या करेगा इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि एटॉमिक रेडियस जो है वो डिटरमाइन तो होगा आउटर मोस्ट सेल से ही डिटरमाइन होगा। सर आवाज नहीं आ रहा अच्छे से, कट रहा है बीच बीच में। आवाज नहीं आ रहा बिल्कुल भी? अब आ रहा है? हेलो हेलो सर, हेलो। हाँ आ सर, रहा है? अब आ रहा है, अब ठीक आ रहा है। हाँ अब ठीक आ रहा है, पहले कट कर रहा था बीच में बहुत। कट जा रहा है बीच में? हाँ रुको 1 मिनट। चलो ठीक है, अब आ रहा है? हाँ आ रहा है अब। चलो यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे अभी हम लोग कार्बन का एग्जांपल देख रहे थे। कार्बन के केस में अगर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या है, 2,4 4। है ना? हाँ तो जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का ये सेंटर है, और ये n=1 है, और ये n=2 है। 2। ठीक है, हाँ। तो n=1 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके? 2 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब k शेल में 2 होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन, और l शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक रेडियस जो होता है या एटॉमिक साइज होता है वो कहाँ से कहाँ के बीच का डिस्टेंस होता है? सेंटर ऑफ द सेंटर न्यूक्लियस न्यूक्लियस से टू। आउटर मोस्ट सेल के बीच का, यही वाला डिस्टेंस होगा एटॉमिक रेडियस, r, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग। Yes, sir. ठीक है, तो अभी हमको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है ना, Yes, sir. और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। नेगेटिव Negative. चार्ज। तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, किसकी डायरेक्शन में, न्यूक्लियस के डायरेक्शन न्यूक्लियस। में। ये एरो देख रहे हो ना, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। हम्म, तो इसको मान लेते हैं हम लोग, फोर्स लग रहा है F1 कुछ। ठीक है, हाँ। Yes, sir. लेकिन सिर्फ यही वाला फोर्स लगेगा क्या, सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा अभी, और कोई दूसरा फोर्स नहीं लगेगा यहाँ पे? दूसरा फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा बताओ, रिपल्सिव फोर्स लगेगा क्या यहाँ? बोलो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा क्या इसमें? या इसे उसका मास तो कम। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो देखो वो एक्चुअली है क्या, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल यहाँ पे रिप्लेस हो गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छा। फोर्स से वो रिप्लेस हो गया है, तो यहाँ पे चार्ज मेनली अवेलेबल, चार्ज इन्वॉल्व हो रहा है ना। तो देखो यहाँ पे प्रोटॉन पे था पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, तो एक तो अट्रैक्टिव फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, ये लग रहा है। दूसरा जो फोर्स लगेगा चार्ज की वजह से, देखो सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, Negative charge. नेगेटिव चार्ज है, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन, अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे देखो पहले वाले सेल अच्छा। में दिख रहा है ना, रिपेल भी होंगे। हाँ हाँ Yes, sir. अंदर Yes, वाले सेल में तो इलेक्ट्रॉन है ना, हाँ। तो अंदर वाला सेल का इलेक्ट्रॉन मिलके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी तो करेगा। yes. लेकिन सर फिर अंदर वाला को कोई कौन रिपेल करेगा फिर? अंदर वाला जो के शेल है वो। के शेल से हमको मतलब नहीं है ना, एटॉमिक अच्छा। रेडियस जो डिटरमाइन होगा वो तो सबसे आउटर मोस्ट सेल से ही होगा। अच्छा। दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है? हाँ। एटॉमिक रेडियस जो होता है वो डिस्टेंस किसके किसके बीच में होता है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच का डिस्टेंस होता है। तो उसमें इनर शेल से हमको मतलब थोड़ी है। अच्छा। इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। हाँ। ठीक है, हाँ। मान लेते हैं वो F2 फोर्स से रिपेल कर रहा है। कौन से फोर्स से रिपेल कर रहा है, F2। F2 फोर्स से। तो F2 फोर्स से अगर रिपेल कर रहा है, तो अगर हम लोग नेट फोर्स लिखें, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, बताओ तो क्या हो जाएगा नेट फोर्स, नेट फोर्स क्या हो जाएगा बोलो। दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं, F1 इस डायरेक्शन में लग रहा है और F2 का डायरेक्शन क्या है, बाहर के डायरेक्शन में लग रहा है। समझ में आ रहा है? हेलो, Yes, sir. F1 अंदर के डायरेक्शन में लग रहा है, F1 क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है, अंदर के डायरेक्शन में, डायरेक्शन देखते रहना,
और F2 क्या है, रिपल्सिव फोर्स है। repulsive है। तो वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, अंदर की डायरेक्शन में या बाहर की डायरेक्शन में? बाहर बाहर के की डायरेक्शन में। बाहर की डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब नेट फोर्स जो हो जाएगा, बताओ बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा हमको? जीरो। दोनों दोनों जीरो कैसे, दोनों इक्वल थोड़ी ना है। अच्छा नहीं इक्वल। इक्वल कैसे होगा, इक्वल हो सकता है क्या? इक्वल नहीं होगा ना, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। तो नेट Okay. फोर्स जो लिखेंगे हम लोग वो क्या लिखेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। समझ में आ रहा है? तो हाँ। नेट फोर्स जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे हम लोग लिख रहे हैं ये F1 माइनस क्या हो रहा है, F2। F2। और इसका मॉड ले रहे हैं। मॉड समझते हो तुम लोग? हाँ मॉड्यूलस मतलब क्या होता है? सर वो नेगेटिव भी आएगा तो वो उसके हाँ एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव हाँ, कंसीडर नेगेटिव जो होगा उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। मतलब हमको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज, क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड पता नहीं है ना कि F1 ग्रेटर है या F2 ग्रेटर है। कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू ज्यादा हो सकता है। हाँ। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मॉड ले रहे हैं कि इसमें अगर कोई भी वैल्यू आ जाए, कोई भी ग्रेटर होगा। अगर F1 ग्रेटर होगा तब तो ये पॉजिटिव ही आएगा वैल्यू, लेकिन अगर F2 ग्रेटर हो गया तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। तो नेगेटिव होगा तो उसको मॉड्यूलस लगा दिए तो उसका क्या मिल जाएगा हमको, पॉजिटिव वैल्यू ही मिल जाएगा। पॉजिटिव वैल्यू। हाँ। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे नेट फोर्स ये हो गया। तो अब यहाँ पे देखो नेट फोर्स अगर ये है, इफ यहाँ पे देखो, इफ अगर F1 इज ग्रेटर देन F2, F1 अगर F2 से ग्रेटर होगा, और इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज। और यहाँ पे एक और टर्म लग जाता है इफेक्टिव, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज की जब बात करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है कि हम लोग सिर्फ F1 को ही कंसिडर कर रहे हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को ही कंसिडर कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स। जो पहले रीजन बताए थे उसमें सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज ही लिखाए थे ना। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब सिर्फ हम लोग किसको कंसिडर कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स को ही कंसिडर कर रहे थे। वहां रिपल्सिव फोर्स को कंसिडर कर रहे थे क्या? नो सर। नहीं। लेकिन अब नेट फोर्स जब हम लोग लिखे हैं तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों टाइप के फोर्स कंसिडर कर रहे हैं, F1 और F2। अट्रैक्टिव फोर्स भी आ रहा है और उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का आपस में रिपल्सिव फोर्स भी आ रहा है। तो इसीलिए इसको नेट सर आवाज नहीं आ रही। F2। हाँ हेलो, हाँ सर आवाज नहीं आ रही थी, बीच में चली गई थी आवाज। ठीक है। हाँ, अब ठीक है, ठीक है। चल ठीक है, तो अब जब हम लोग नेट फोर्स लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, तो नेट फोर्स जब हम लोग लिखे हैं तो नेट फोर्स में दोनों टाइप के फोर्स कंसिडर कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स भी कंसिडर कर रहे हैं और दूसरा रिपल्सिव। रिपल्सिव फोर्स भी कंसिडर कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एक और टर्म आगे लग गया है, ये कौन सा टर्म है, इफेक्टिव न्यूक्लियर। इफेक्टिव न्यूक्लियर। तो इफेक्टिव टर्म कब लगाना है, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन का आपस में रिपल्सिव फोर्स भी कंसिडर करेंगे। तो बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो इसको हम लोग जैसे अभी रिप्लेस कर देंगे उससे, जो वहां पे लिखे थे सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज, अब यहाँ पे एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अब क्या लिख देंगे यहाँ पे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बात समझ में आया? सेम ही चीज है, बस हम लोग यहाँ पे एक टर्म लगा दिए। कौन सा टर्म लग गया यहाँ पे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव टर्म क्यों ऐड हुआ बताओ? सर क्योंकि हम लोग रिपल्सिव फोर्स भी उसमें को भी ऐड कर रहे हैं। कंसीडर कर रहे हैं। हाँ, रिपल्सिव फोर्स भी जब कंसिडर करेंगे तो इफेक्टिव टर्म लगेगा। अब यहाँ पे जैसे देखो ये वाला केस बता रहे थे, ठीक है, यहाँ पे ये F1 और F2 है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं इफ F1 इज ग्रेटर देन F2, तो मतलब कौन सा फोर्स ज्यादा है, अट्रैक्टिव ज्यादा है या रिपल्सिव ज्यादा है, बताओ तो। अट्रैक्टिव। क्योंकि F1 किसको डिनोट कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स को डिनोट कर रहा है, और F2 रिपल्सिव फोर्स को। रिपल्सिव फोर्स को। तो यहाँ पे मतलब F1 डोमिनेट कर रहा है, F1 ज्यादा है F2 से, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो ज्यादा है रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। तो इस केस में बताओ एटॉमिक साइज बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा सर। बोलो।
अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो गया न्यूक्लियस का और रिपल्सिव फोर्स घटेगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का कम हो गया, तो घटेगा। एटॉमिक साइज बढ़ना चाहिए घटना चाहिए? साइज तो घटना कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। हो जाएगा ना, क्योंकि हाँ F1 सर। फोर्स किधर लग रहा था? अंदर की तरफ लग रहा हाँ। था। तो अंदर की तरफ लग रहा था, इसका मतलब वो साइज को क्या कर देगा? कॉन्ट्रैक्ट डिक्रीज। कर देगा। तो अगर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटिंग हो गया, मतलब अगर वो वैल्यू ग्रेटर हो गया F2 से, तो एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज करता है। लेकिन इफ F2 इज ग्रेटर देन F1, मतलब यहाँ पे ये F1 अगर ग्रेटर देन हो गया, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स क्या कर रहा है? डोमिनेट्स, ये डोमिनेट कर रहा है। लेकिन अगर F2 ग्रेटर देन F1 हो गया, इसका मतलब कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है? रिपल्सिव। repulsive force, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट्स। तो अगर मान लो किसी भी एटम में रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर गया, तो उस केस में एटॉमिक साइज क्या होगा? बढ़ जाएगा या घटेगा? बढ़ जाएगा। increase करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स लग रहा है बाहर की डायरेक्शन में। तो बाहर की डायरेक्शन में अगर लगेगा नेट फोर्स, तो एटॉमिक साइज उस केस में क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर increase, जाएगा। ये बात समझ में आया सबको? हाँ सर। yes sir, चलो पहले इसको नोट करो तो तुम लोग यहाँ तक कॉपी लेके बैठे हो ना? हाँ सर। yes sir, चलो उसको लिखो पहले इतना, फिर आगे बताएंगे। ये नोट कर लियो ये वाला पोर्शन yes sir, सब लोग? नहीं सर, नहीं सर, नहीं किया। चलो ठीक है, लिखो पहले। लिख लोगे तो बोलना। यहाँ से हो गया? हेलो, हाँ सर। हो गया? सर बस थोड़ा सा। हो गया। हाँ सर, हो गया। चलो आगे करें नीचे। हाँ सर। चलो इसको भी लिख लो। हो गया। हो गया? चलो अब इसको हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, वही एक्सेप्शन वाला केस एक्सप्लेन करेंगे। पीरियड 2 में जो अप्लाई कर रहे थे हम लोग। पीरियड 2 के एलिमेंट्स कौन कौन से थे? जल्दी जल्दी बोलो। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और neon, ठीक है। yes sir, चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सेप्ट जनरल ट्रेंड की अगर बात करें तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज क्या होना चाहिए था? इंक्रीज, डिक्रीज। increase, हाँ, डिक्रीज। डिक्रीज। ये एटॉमिक साइज डिक्रीज कहाँ तक करता है? sir, फ्लोरीन fluorine, तक। हाँ, फ्लोरीन तक जो है ये एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्या बताएं कि नियॉन का साइज जो होता है ये greatest होता है, ग्रेटेस्ट होता है। इस केस में जब फ्लोरीन से हम लोग नियॉन पे जा रहे हैं तो साइज इसका क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और साइज इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो लिथियम से भी क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। ज्यादा, हाँ, बड़ा। हेलो, हाँ yes सर। sir, हाँ, साइज इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो लिथियम से भी क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। तो इसका रीजन वही है कि अभी जो हम लोग दो टाइप के फोर्स डिस्कस किए, तो यहाँ मतलब लिथियम से फ्लोरीन तक क्यों घट रहा है साइज? क्योंकि यहाँ पे कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा होगा? बताओ, अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स? रिपल्सिव।
नहीं, अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स है। हाँ, तो इस पोर्शन में कौन सा फोर्स डोमिनेट करता है? ये अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है। अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट्स। तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है, इसका मतलब इसीलिए यहाँ पे साइज क्या होता है, वो घटता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि नियॉन के केस में साइज बढ़ गया, इसका मतलब इस केस में कौन सा फोर्स डोमिनेट कर जाएगा? रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव। सर वो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट या फिर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट इलेक्ट्रॉन के नंबर पे डिपेंड करता है क्या? हाँ, वो इलेक्ट्रॉन के नंबर पे ही होता है। तो एक्चुअली वो वैल्यू कैलकुलेट करना होता है हम लोगों को, तो तुम लोग को जरूरत अभी नहीं है, वो 11th में जाओगे तो ये डिटेल में बताया जाता है। ठीक है, तो अभी बस ये ध्यान रखो कि यहाँ से यहाँ लिथियम से फ्लोरीन तक ये घटा है, वो वैल्यू एक्चुअली कैलकुलेशन भी होता है उसका, तो 11th में पढ़ोगे डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पे लिथियम से फ्लोरीन में एटॉमिक साइज घटा है क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स क्या कर रहा है? डोमिनेट कर रहा है। लेकिन न्यूक्लियस में क्या होता है? वो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें हम लोग देख चुके हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं तो 2,8 है, मतलब इसके शेल क्या है? पूरा फुल्ली फिल्ड है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, क्योंकि इस पीरियड में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके पास है? नियॉन के पास ही है ना। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है तो रिपल्सन भी आपस में क्या होगा? सबसे ज्यादा तो इसी में होगा। ठीक है, तो रिपल्सन अगर सबसे ज्यादा इसी में होगा तो इसलिए इस केस में क्या होता है? यहाँ तक तो रिपल्सन ठीक है, यहाँ तक फ्लोरीन तक अट्रैक्टिव फोर्स अभी तक डोमिनेट कर रहा था। लेकिन नियॉन में क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसमें कौन सा फोर्स डोमिनेटिंग हो जाता है? रिपल्सिव फोर्स डोमिनेटिंग हो जाता है। और रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर गया, इसका मतलब इसका साइज इसीलिए क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन पूछा जाता है कि सर तो पीरियड उसमें में। से सबसे छोटा फ्लोरीन होगा ना साइज में? हाँ, सबसे छोटा क्या हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। और सबसे बड़ा साइज किसका हो जाएगा? नियॉन का। नियॉन का। ठीक है, क्लियर है ना बात? हाँ सर। कोई डाउट? नहीं सर। सर चलो, इसी तरह हम लोग पीरियड 3 में भी अगर हम लोग बात करें, पीरियड 3 के एलिमेंट्स बताओ तो। सोडियम बताओ जल्दी। सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन और फास्फोरस, फॉस्फोरस, सल्फर, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। क्लोरीन और आर्गन। आर्गन। तो यहाँ भी वही है, लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो साइज क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। तो साइज कहाँ तक डिक्रीज होता है? क्लोरीन तक। एटॉमिक साइज क्लोरीन तक यहाँ पे डिक्रीज करता है। और लास्ट में आर्गन का साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज। सर तो सारे इंक्रीज। नोबल गैस के साथ ऐसा होता है क्या? हाँ, सारे में होता है, अच्छा। बट सारे में ये पीरियड 3 तक याद रखो। तुम लोग को मेनली पीरियड 2 और 3 का पूछा जाएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है ना। तो लास्ट में सारे नोबल गैस का साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्यों साइज बढ़ रहा है? साइज क्यों बढ़ रहा है बताओ रीजन? सब में रीजन वही। डोमिनेट हाँ, हो रहा है। हाँ, सब में रीजन सेम ही होगा कि रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर जाता है, और रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करने से साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज। इंक्रीज। और रिपल्सिव फोर्स क्यों डोमिनेट करता है? बिकॉज इनके पास क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके फुल्ली फिल्ड होते हैं, मतलब शेल में पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ रहता है। ठीक है, क्लियर है रीजन? यस सर। चलो, इसको नोट कर लिया हो ना? यस सर। लिख लिए? हाँ सर। लिख लो। तो ये हो गया पीरियड का बात। इसके बाद हम लोग ग्रुप में कंपेयर करेंगे। आगे बढ़े? हेलो। यस सर। चलो, अब ग्रुप का बात बताओ। ग्रुप में हम लोग वेरिएशन इन ग्रुप में कैसे बताए थे बोलो? ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा था या डिक्रीज हो रहा था? बोलो।
सर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा था रीजन क्या था? सर ड्यू टू इंक्रीजेज इन नंबर ऑफ सेल्स ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। तो यहाँ पे आसान है, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। हम लोग ये पहला वाला होता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ सेल, तो ये लिखा ही चुके हैं लास्ट क्लास में, बताए थे ना। बस इतना ही है, बस इतना ही है। हाँ ये रीजन है, अच्छा। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। इसमें एक्सेप्शन होता है तो तुमको अभी नहीं पढ़ना है, वो 11th में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। वो अच्छा। एक्चुअली पीरियड वाला एक्सेप्शन नोबल गैस वाला याद रखना। अभी अच्छा। तुम लोग को पूछ भी सकता है, एनसीईआरटी में तो ऐसा दिया नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछा जा सकता है। इसका ग्रुप का एक्सेप्शन जो है वो 11th में हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल में है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो जैसे देखो ग्रुप 2 में, ग्रुप 1 की जैसे बात कर रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं। ग्रुप 1 में कौन कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और लास्ट वाला क्या है? सीजियम, फ्रांसियम, Fr। फ्रांसियम। तो इसमें देखोगे, इसमें कॉन्फ़िगरेशन जब लिखोगे तो सब में जैसे जैसे ये पीरियड 1 का एलिमेंट है, ये पीरियड 2 का है, ये 3 का है, ये 4, 5, 6 और 7। तो पीरियड में देखो, पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो नंबर ऑफ सेल चेंज हो रहा था क्या? नहीं, पीरियड में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, वो देखे ना अभी पीरियड वाला हम लोग, नहीं हो रहा था। कांस्टेंट नंबर ऑफ सेल तो कांस्टेंट था, Yes, बट sir. लेकिन ग्रुप में टॉप टू बॉटम आएंगे तो नंबर ऑफ सेल देखो क्या होते जाएगा, इंक्रीज हो बढ़ते जाएगा। मतलब अगर फर्स्ट पीरियड की बात करें तो हाइड्रोजन में एक शेल होता है, लिथियम के केस में बात करोगे तो कितने शेल आ जाएंगे? 2। दो, सोडियम में देखोगे तो 3 शेल, 3, पोटाशियम में 4, 4, रुबिडियम में 5, सीजियम में 6 और फ्रांसियम में कितने शेल आ जाएंगे? 7, ठीक है। तो अब देखो अगर शेल बढ़ते जा रहा है तो यहाँ पे डायरेक्टली बताइए, एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? नंबर ऑफ शेल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो नंबर ऑफ शेल अगर बढ़ते जा रहा है तो एटॉमिक साइज ऑब्वियसली क्या होगा? एटॉमिक साइज क्या होगा बताओ? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो इसलिए टॉप टू बॉटम आने पे एटॉमिक साइज क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज इस ग्रुप 1 में बताओ, सबसे बड़ा एटॉमिक साइज किसका होना चाहिए? फ्रांसियम का होना चाहिए ना। और सबसे छोटा किसका होना चाहिए? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का। ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं हम लोग सिर्फ अभी, ये स्मॉलेस्ट साइज और ये लार्जेस्ट साइज, ये ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं। समझ में आया ना? हाँ सर। तो यही चीज है। तो पीरियड और ग्रुप में ये वेरिएशन है एटॉमिक साइज का, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। इसी तरह सारे ग्रुप में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सर इससे पहले वाला था वो दिखाइए ना, इससे ठीक ऊपर जो लिखे थे ग्रुप वाला। हाँ इतना यही। हाँ सर। हो गया? हाँ सर। तो हम लोग दो चीज का ट्रेंड पढ़ चुके हैं, वेरिएशन। एक वैलेंसी का बता दिए थे तुम लोगों को, और दूसरा एटॉमिक साइज का। क्लियर है ना? इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। चलो इसके बाद एक और लास्ट ट्रेंड है, तुम लोग के एनसीईआरटी में ये दिया हुआ देखोगे तो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ? मेटालिक कैरेक्टर मतलब मेटल की तरह बिहेव करने का टेंडेंसी, उसको मेटालिक कैरेक्टर बोलते हैं। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर मतलब क्या हुआ?
तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? नॉन मेटल की तरह। नॉन मेटल की तरह। तो अब मेटल का जनरल टेंडेंसी तो जानते ही हो ना, मेटल का जनरल टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन को लूज करने का या इलेक्ट्रॉन को गेन करने का? बोलो। मेटल जनरली क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लूज ही लूज करता है करता ना। है सर। लूज करता तो है, मेटल का जनरल टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन को लूज करना। लूज करना, और नॉन मेटल का जनरल टेंडेंसी क्या है? देना, गेन करना। टेंडेंसी टू गेन। गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तब यहाँ पे देखो हम लोग एटॉमिक साइज से इसको रिलेट कर सकते हैं। देखो एटॉमिक साइज से कैसे रिलेट कर सकते हैं? एटॉमिक साइज अगर छोटा है, एटॉमिक साइज अगर घटेगा, तो एटॉमिक साइज अगर घट रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है, तभी तो एटॉमिक साइज घट रहा है। हाँ, समझ में आया? हाँ सर। अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उस पर बढ़ रहा है। बढ़ और रहा है। न्यूक्लियस का अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट सेल पे बढ़ जाएगा तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा क्या? हम्म, अगर न्यूक्लियस जो है बाहर वाले शेल पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन कहाँ से होता है? सिर्फ आउटर मोस्ट सेल से ही होता है ना, हाँ, अंदर वाले शेल से होता है क्या? नहीं, सबसे पहले न्यूक्लियस, सबसे पहले जो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है, लूज भी करता है तो बाहर वाले सेल से ही लूज करता है, और गेन भी करता है तो कौन से सेल में गेन करता है? आउटर मोस्ट सेल में ही गेन करता है। हाँ, ठीक है। तो इसलिए अगर हम लोग रिलेट कर रहे हैं, देखो इसको एटॉमिक साइज से, अगर एटॉमिक साइज ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ? एटॉमिक साइज अगर बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बाहर वाले शेल पे कम है। हाँ, तो अगर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहर वाले शेल पे कम होगा तो वो बताओ इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर पाएगा या उसको ज्यादा मुश्किल होगा लूज करना? आसानी से लूज कर पाएगा। आसानी से, क्योंकि न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे कम हो गया है। हाँ, कम हो गया मतलब फोर्स जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्या होगा? उतना आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ सर। और साइज जितना छोटा होगा, एटॉमिक साइज मान लो छोटा हो गया, एटॉमिक साइज छोटा होने का मतलब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? बाहर वाले शेल पे ज्यादा हो गया। हाँ, और न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बाहर वाले शेल पे ज्यादा, मतलब फोर्स ज्यादा हो रहा है, तो वो अब फोर्स अगर ज्यादा हो गया तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करने देगा? नहीं सर। नहीं देगा। तो अगर आसानी से वो इलेक्ट्रॉन लूज करने नहीं दे रहा है तो उसका कौन सा कैरेक्टर कम हो रहा है? मेटालिक या नॉन मेटालिक कैरेक्टर? मेटालिक कम हो रहा है। मेटालिक। क्योंकि मेटालिक जितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? उतना अच्छा होगा। और हाँ, जितना डिफिकल्ट हो रहा है उसको इलेक्ट्रॉन लूज करना, उसका मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? उतना कम होगा। तो होगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं ना, हाँ सर। मेटालिक कैरेक्टर बताओ। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? या फिर ये अगर एटॉमिक साइज से रिलेट करेंगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, हाँ, एटॉमिक साइज। क्योंकि एटॉमिक साइज ज्यादा। अच्छा, इनवर्सली होगा या डायरेक्टली होगा ये बताना। अभी इसको सर डायरेक्टली होगा। इनवर्सली होगा या डायरेक्टली ये बताओ। एटॉमिक साइज ग्रेटर है अगर, हाँ, ठीक है, यहाँ देखो सुनो अच्छे से, एटॉमिक साइज अगर ज्यादा है तो हाँ, फोर्स क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस का फोर्स जो है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाएगा? कम। हाँ, और न्यूक्लियस का फोर्स अगर कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होगा या डिफिकल्ट होगा? आसान हो जाएगा। ठीक है। यस सर। और अगर इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हो गया तो उसका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ा या घटा? सर बड़ा। सर हाँ बोलो। आवाज नहीं आई सर। मेरा तो प्रॉब्लम लगता है इंटरनेट का। चलो ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? एटॉमिक साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
ये बात एक बार सोच कर देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि एटॉमिक साइज जितना ज्यादा हुआ, एटॉमिक साइज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ तो एटॉमिक साइज अगर बढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, मतलब न्यूक्लियस का फोर्स जो है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या हो रहा है, कम कम हो लग रहा रहा है। है। और न्यूक्लियस का फोर्स अगर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे कम लगेगा तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा या डिफिकल्ट होगा उसको लूज करना, आसानी से लूज आसानी कर से लूज देगा। करेगा। हाँ और अगर आसानी से लूज कर दिया तो उसका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ा या घटा, बढ़ा। बढ़ा। तो मतलब एटॉमिक साइज जितना ज्यादा होगा, मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगा, उतना अच्छा होगा, मेटालिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो इसीलिए एटॉमिक साइज के क्या हो गया, मेटालिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। हाँ, समझ में आया। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। चार्ज के। क्योंकि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स बढ़ रहा है बाहर वाले शेल पे, और फोर्स अगर बाहर वाले शेल पे बढ़ गया मतलब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करने नहीं देगा। अगर आसानी से लूज करने नहीं दे रहा है तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। ठीक है। तब यहाँ पे हम देखो इसका भी ट्रेंड देख सकते हैं, ट्रेंड्स अक्रॉस अक्रॉस ए पीरियड, अक्रॉस ए पीरियड बताओ मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा। इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट घटेगा। इन ए पीरियड, घटेगा। तो लेफ्ट टू राइट पीरियड पे जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है या घटता है, बोलो जल्दी बोलो। घटेगा ना, घटेगा। हाँ, तो एटॉमिक साइज घटता है, तो एटॉमिक साइज अगर घट रहा है तो उसका मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगा, मैं वो क्या मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगा, घटेगा। घटेगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना एटॉमिक हाँ साइज हाँ के। हाँ तो सर। इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। रीजन क्या लिखोगे, रीजन बताओ। एटॉमिक्स ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ गया तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा, नहीं लूज कर पाएगा। और अगर आसानी से लूज नहीं कर पाएगा तो उसका मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, घट जा रहा है। डिक्रीज। तो मेटालिक कैरेक्टर अगर घट गया तो नॉन मेटालिक, मेटालिक और नॉन मेटालिक आपस में क्या होता है, उल्टा होता है। अगर मेटालिक मेटालिक अगर कम हो रहा है तो नॉन मेटालिक क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। और मेटालिक अगर ज्यादा हो रहा है तो नॉन मेटालिक क्या हो जाएगा, घटेगा। घट जाएगा। तो वही चीज है कि हम लोग यहाँ पे देखो, इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन मेटालिक कैरेक्टर अगर घट रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पे, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा लेफ्ट टू राइट जाने पे, बताओ। पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग जा रहे हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज या डिक्रीज, बोलो। नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, क्या लिखे हैं, इंक्रीज होगा सर। हाँ इंक्रीजेस, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर घट रहा है ना। हाँ तो मेटालिक अगर घट रहा है तो नॉन मेटालिक क्या होगा, इंक्रीज बढ़ेगा। होगा। समझ में आ गया। हाँ सर। तो ये पीरियड की बात हो रहा है, इसको लिख लो। लिख लिया। हाँ सर लिख लिया। चलो, तो ये पीरियड में हो गया। अब दूसरा वेरिएशन हम लोग क्या करेंगे, डाउन द ग्रुप देखेंगे, ग्रुप में।
ग्रुप में वेरिएशन क्या होगा? तो ग्रुप में कैसे लिखेंगे हम लोग, बताओ? इफ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बताओ मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीजेस या डिक्रीजेस? बोलो क्या लिखें, इंक्रीजेस लिखें या डिक्रीजेस लिखें? इंक्रीज होगा, इंक्रीज। इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज हो रहा है, रीजन बताओ? एटॉमिक ड्यू साइज टू, इंक्रीज होगा, हाँ, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, क्योंकि एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा बाहर वाले शेल पे कम हो जाएगा, और फोर्स अगर कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, वो आसानी से लूज कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन अगर आसानी से लूज कर दिया तो उसका मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आया? हाँ सर। तो अगर मेटालिक कैरेक्टर अगर बढ़ रहा है टॉप टू बॉटम जाने पे ग्रुप में, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा या घटेगा? बोलो। सर आवाज नहीं आ रही सर। अगर मेटालिक कैरेक्टर जो है बढ़ रहा है हाँ, टॉप टू बॉटम जाने पे, हाँ, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, फिर से। बढ़ेगा या घटेगा? सर नॉन मेटालिक घटेगा। घटेगा, क्योंकि मेटालिक और नॉन मेटालिक आपस में क्या होता है, उल्टा। अपोजिट होता है, हाँ। तो टॉप टू बॉटम अगर ग्रुप में जाएंगे हम लोग तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, घटेगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। डिक्रीजेस। बात समझ में आया? हाँ कि सर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर किससे डिटरमाइन होता है? नॉन मेटालिक टेंडेंसी मतलब क्या हुआ, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है? हाँ तो सर। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी अगर बढ़ रहा है तो गेन करने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। कम हो जाएगा, हाँ। टॉप टू बॉटम अगर कोई भी ग्रुप में हम लोग जा रहे हैं ऊपर से नीचे, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने का उसका टेंडेंसी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन को हाँ, लूज करने का हाँ, टेंडेंसी। तो अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी बढ़ रहा है मतलब मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, हाँ। तो उसी टाइम पे इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी अगर कम हो गया तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, वो कम कम हो हो जाएगा। जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। चलो तो इसको नोट कर लो। ठीक है, हेलो, हाँ सर। यस सर। हो गया ना? नहीं सर, एक Yes, मिनट, एक मिनट, एक मिनट सर। हाँ सर, हो गया। चलो तो यहाँ तक इसमें किसी को डाउट? एटॉमिक साइज 3 ट्रेंड हम लोग देख चुके हैं, कौन कौन सा, वैलेंसी का, एटॉमिक atomic साइज का, और size, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। metallic. ठीक है, तो तुम लोग में इतना ही है, तुम लोग के चैप्टर में एक और बेसिक चीज दिया हुआ है कि मेटल का जो ऑक्साइड होता है, ये पढ़े भी होगे तुम लोग, मेटल जो ऑक्साइड बनाता है, ऑक्साइड समझते हो ना, हाँ ऑक्सीजन सर, के साथ जो बेसिक होता कंपाउंड। है, बेसिक हाँ, होता है ना। तो मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर क्या होता है, बेसिक। बेसिक इन नेचर होता है। मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होंगे, जैसे सोडियम ऑक्साइड हो गया Na2O, पोटाशियम ऑक्साइड हो गया K2O, ठीक है, ये सारे ऑक्साइड्स क्या हैं, ये बेसिक। मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया MgO, ये सारे मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। वहीं नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक। एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर, ठीक है। इसमें एग्जांपल है जैसे नाइट्रोजन नॉन मेटल है तो NO2 एसिडिक हो गया, सल्फर नॉन मेटल है SO2 एसिडिक हो गया, कार्बन भी नॉन मेटल में ही, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड कार्बन का नॉन मेटल वाला ही रहता है, तो CO2 ये भी एसिडिक हो गया।
ये सारे एसिडिक के नेचर हो गए। तो ये चीज पढ़े हो ना तुम लोग पहले भी, मेटल के हाँ सर। ऑक्साइड्स क्या होंगे, बेसिक नेचर के होते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के होते हैं। हाँ सर। ये भी तुमसे पूछा जा सकता है कि अगर मेटालिक कैरेक्टर अगर बढ़ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि अगर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो मेटल ऑक्साइड के बेसिक होने का टेंडेंसी बढ़ेगा या एसिडिक होने का टेंडेंसी बढ़ेगा, बताओ। बेसिक होने का टेंडेंसी है। बेसिक होने का, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो उसके ऑक्साइड्स जो बनेंगे, उनके हाँ। ऑक्साइड्स का टेंडेंसी क्या होगा, एसिडिक नेचर, सॉरी बेसिक नेचर शो करने का होगा। हाँ सर। लेकिन अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर अगर बढ़ रहा है तो उनके ऑक्साइड्स जो फॉर्म करेंगे वो कौन सा नेचर शो करेंगे, एसिडिक। एसिडिक नेचर शो करेंगे, ठीक है। हाँ। तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोग। अब कुछ मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मतलब shows both एसिडिक एंड बेसिक नेचर। बेसिक सर नेचर। मेटलॉइड्स के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होता है? ये सब मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एम्फोटेरिक में आ जाते हैं। एग्जांपल है इसमें, पढ़े हो ये, जिंक का ऑक्साइड ZnO, या फिर एल्यूमिनियम Al2O3, ठीक है। अभी तुम लोग फिलहाल यही दो ऑक्साइड्स ध्यान में रखो कि अगर एम्फोटेरिक ऑक्साइड तुमको पूछा जाए तो उसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का मतलब क्या हुआ कि वो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करेगा। एग्जांपल अगर पूछेगा तो कौन कौन से एग्जांपल लिखोगे, जिंक ऑक्साइड ZnO और दूसरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है। चलो, सर मेटलॉइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होता है? कौन मेटलॉइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होता है? तो मेटलॉइड के साथ जैसे सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो कुछ नेचर जो है उसका एसिडिक भी होता है, ठीक है। तो वही मेनली एम्फोटेरिक होगा, मतलब कुछ ऑक्साइड्स उसके एसिडिक नेचर के होते हैं, कुछ बेसिक भी शो करता है, अच्छा। ठीक है। तो वो देखेंगे, वो आगे बताया जाएगा डिटेल में, वो सब 11th में है। और भी आएगा, जैसे टिन भी होता है, टिन के भी ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है। तो वो सब आगे पढ़ेगा। लेड होता है, लेड का भी कुछ ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल यही दोनों एग्जांपल याद रखो, जिंक का ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है। तो इतना ही है तुम लोग के चैप्टर में, देख लेना एक बार। एनसीईआरटी में देखे हो ये चैप्टर? हाँ सर पढ़ा हूँ थोड़ा सा, लास्ट वाला नहीं पढ़ा हूँ, ट्रेंड्स नहीं पढ़ा हूँ। ठीक है, ट्रेंड्स पढ़ के देख लेना, उसमें इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद उसका एक्सरसाइज जो होगा ना लास्ट में, एक बार उसको सॉल्व कर लेना तुम लोग, ठीक है। सारे एक बार पहले पूरे चैप्टर को रीडिंग मार लेना बुक से, एनसीईआरटी से, लाइन बाय लाइन एक बार पढ़ लेना, एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना उसके बाद, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहला ये पीरियोडिक टेबल तो हो गया, केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शन से। हाँ, पहला चैप्टर है ना केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हाँ सर, हाँ सर। यस सर। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग वो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें देख लो, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? आज के क्लास में कोई डाउट है कहीं पे तो पूछ लो, नोट कर लियो ना सारा चीज? हाँ सर। ठीक है फिर, चलो फिर आज के लिए इतना ही रहता है। कर लेना, होमवर्क दे रहा है एनसीईआरटी का, एक बार रीडिंग मार लेना सारा पूरा लाइन बाय लाइन, उसके बाद जो एक्सरसाइज है उसका कंप्लीट कर लेना एनसीईआरटी में जो है, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर।